जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो बात तब की है कि गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया कि तुम्हें 7 दिन तक कुछ संकट है, ठीक है, तो आपको 7 दिन तक क्या करना है, शुक्राना सत्संग मतलब शेयर करना है और सत्संग भी करना है, ठीक है, 1 आवर वाला जो सत्संग होता है। तो वो मैंने कल से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट डे जो मेरा सत्संग का था वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस वाला गया कि मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि मैं थोड़ी टायर्ड भी थी और नींद भी मुझे बहुत आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं 7 o'clock में करूँगी मैं सत्संग, ठीक है, मैंने ये प्लान किया कि शाम को मैं 7 o'clock करूँगी। तो 7 o'clock मतलब उससे पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस से आ गए। तो ऑफिस से जब वो आए तो मैंने कहा ठीक है, आज मुझे ना मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आज मुझे ये करना है सत्संग, तो आप मेरी हेल्प करो, मेरे साथ बैठो। तो ठीक है, नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, वो बुरा नहीं बोलते बट वो मतलब बहुत ज़्यादा अभी अटैच नहीं हुए हैं गुरुजी से। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, 7 बजे छोड़ो, 6 बजे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम मतलब मैंने जो आपका भोग प्रसाद है वो बना लिया था, दाल और चपाती। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था क्योंकि मेरे पास इतना अरेंजमेंट भी नहीं था। सिंपल एक टेबल पे ही गुरुजी का स्वरूप रख करके और उसके आगे दीपक जला करके ही बस सिंपल, मतलब एलेक्सा में मेरे पास वीडियो एलेक्सा है, उसमें ही मैं कर रही थी। तो सिंपल वे में, एज सिंपल, ठीक है, तो उस वे में मैं कर रही थी। तो उस वे में मुझे करना था, सॉरी। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा मुझे लगा कि जिस कप में मुझे करना है गुरुजी का चाय प्रसाद जो होता है, जिस कप में करना है वो कप टूट गया। दूसरा मैंने कप उठाया तो वो भी टूट गया और वो कट के मेरे हाथ में लग गया, उंगली में। तो मुझे लगा शायद, फिर मुझे लगा ये चपाती भैया भोग प्रसाद जो बनेगा उसमें मेरे किसी अदर भी फैमिली मेम्बर का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि प्लीज़ आप मेरे साथ ना चपाती आप बेलते जाइए और मैं मतलब सेकती जाऊँगी, क्योंकि मेरे ये ब्लड बंद नहीं हो रहा है उंगली में से बहुत ज़्यादा, मतलब कांच का कटे हुए में दर्द भी बहुत होता है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने भी हाँ कर दिया ईज़िली। तो उन्होंने मेरे साथ चपाती बनाई और हम लोग फिर वही 7 o'clock जो गुरुजी ने टाइमिंग डिसाइड करी थी करवाने की, वही 7 o'clock ही मेरा सत्संग स्टार्ट हुआ। तो मतलब अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। और सत्संग का जब सेकेंड डे आया तो मॉर्निंग में मुझे एक मैसेज आता है कि गुड़िया मैं आ रहा हूँ, फूलों का तैयारी कर ले। तो मुझे लगा, मैं डेली फूल आते हैं मेरे घर में भगवान जी के लिए, तो मैंने आज सुबह नहीं चढ़ाए, मैंने एज इट इज़ उनको उठा करके पॉलीथिन को फूलों का फ्रिज में रख दिया कि शाम को यूज़ कर लेंगे। तो शाम के टाइम फिर ऐसा हुआ कि मैंने कल गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो कल ना बहुत नींद आ रही थी, बिल्कुल जो आपका जो सत्संग 1 आवर वाला था, मैं अपने आप से भी बातें करी थी गुरुजी से भी कि वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, क्योंकि वो बहुत पंजाबी में है और वो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो मुझे बहुत बोर सा लगने लगता है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा। तो देखिए गुरुजी की लीला और उनकी मतलब ब्लेसिंग क्या है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कहाँ तक आपकी हेल्प करते हैं। तो आज सेकेंड डे जब मैंने आज सत्संग करने के लिए स्टार्ट किया तो सारा अरेंजमेंट कर लिया था, समोसे और पेठा का मैंने चाय प्रसाद बनाया था समोसे के साथ। तो मैंने ऐसे उनको चाय प्रसाद लगाया और जैसे ही मैंने सत्संग स्टार्ट किया, जो मैंने सत्संग जैसे गुरुजी को जहाँ पर मैंने मतलब बिठाया है सत्संग शुरू करने से पहले, तो मेरी स्टडी टेबल है जहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ अपना, ठीक है, ऑफिशियल प्रोफेशनल जो काम करती हूँ वहीं पर ही वो मेरे विराजमान है। वो उनकी इच्छा है कि वो वहाँ रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर ही वो मेरे विराजमान रहते हैं हमेशा, हनुमान जी और एक और मेरे पीर बाबा हैं नरड़ वाले और माता रानी के साथ वो मेरे मतलब सबके साथ विराजमान है, छोटे छोटे स्वरूप में ही है। तो वहीं पर ही मैंने उनका जोत जलाया और एलेक्सा के साथ मैंने अपना सत्संग शुरू किया। और जैसे ही सत्संग शुरू होता है वो इतना मतलब सत्संग जी संगत जी, आप मतलब ये मतलब इमेजिन नहीं करोगे कि वो मतलब पूरा हिंदी में चला,
जितने भी उनके गुरुजी के भजन थे वो सब एक भी मतलब वो ठेठ वाला पंजाबी नहीं था, मतलब टोटल हिंदी में मतलब चल रहा था और मुझे एक एक वर्ड उसका समझ में आ रहा था। मैं बस शुक्राना पे शुक्राना करती चली गई कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप कितना सुनते हो, मतलब कितनी जल्दी सुन लेते हो आप। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था और वो इतना अच्छा ट्यूनिंग वाला था कि जिसमें बंदा खड़ा होकर डांस करने लग जाए, वो इतना अच्छा वाला मतलब उस अरेंजमेंट किया गुरुजी ने मेरे लिए। तो आज मैं मतलब इतनी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। पूरा सत्संग मैंने 1 घंटे का बहुत इंजॉय किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसी में ही जब मैंने एलेक्सा पे लगाया हुआ था, तो जब सत्संग चल रहा था तो उसमें गुरुजी के स्वरूप भी आ रहे थे। तो आप इमेजिन नहीं करोगे संगत जी, जब मैंने टेबल पे मतलब रखा हुआ है ना, अपनी स्टडी टेबल पे गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं, तो मैं उसमें भी देखती हूँ कि एक में मैं आपको पिक लगा दूँगी, मतलब वो स्वरूप लगा दूँगी आपके, तो उस एक उसमें गुरुजी टेबल पर ही बैठे हुए हैं। मैं फिर मुझे ये लगा कि आज सच में सुबह ये पोस्ट आई थी कि मैं आज तेरे घर आने वाला हूँ, तो फूलों का इंतज़ाम कर ले। तो सच में गुरुजी को कोई सिंहासन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जैसा है, जैसा अवेलेबल है, वो उसी में ही रजा करते हैं, उसी में ही आपके घर आकर ब्लेसिंग देते हैं। सच में मैं इतनी खुश हो गई, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं टेबल पर ही मैंने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, कोई उसमें कोई भी कपड़ा नहीं बिछा था, कोई कुछ भी नहीं था, बस मेरे पास कुछ फूल थे जो मैंने वहाँ पर रखे और उसके ऊपर मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया। मैंने कहा गुरुजी बस मैं आपको फूलों पे बिठा सकती हूँ, अभी मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है इसका, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आओ। बट सुबह ही उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो फूलों का अरेंजमेंट कर लें। तो उसके बाद जब मैंने ये स्वरूप अपनी एलेक्सा पे देखा कि गुरुजी ना खुद ही टेबल पे बैठे हुए हैं आलती पालती मार के, तो मुझे इतना खुशी हुई कि गुरुजी तो लो जी आ गए। उनको नहीं चाहिए कुछ, उनको सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए कि किस भाव से तुम उनको बुलाते हो, मानते हो, उनको कितना रिस्पेक्ट करते हो, कितना प्यार करते हो, वो बस यही देखते हैं। तो गुरुजी भी मतलब टेबल पे ही देख के मैंने बहुत शुक्राना किया कि आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि जैसे मैंने किया था, थोड़ा किया था, 1% अरेंजमेंट भी नहीं था वो, उसमें भी आपने आकर के मुझे दर्शन दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैं आरती कर रही थी शिव जी की, और उस टाइम मुझे फिर उन्होंने बिल्कुल आंख बंद करते ही मुझे जैसे कि ओम का दर्शन दिया, और ओम में जैसे फायर जल रही हो पूरा, ऐसे मुझे मतलब पूरा दर्शन दिया। और एक जो सिंबल होता है ना सिख लोगों का, सिंबल होता है एक पूरा, एक मुझे उसका दर्शन दिया। मुझे देखो उसका नाम नहीं पता, सॉरी मेरी गुरुजी, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, मुझे एक ओम का और उसका मुझे दर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मतलब लाइव नेचर के थ्रू, और कुछ जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है तो सपने में भी मुझे बताते हैं, ड्रीम्स में भी आते हैं, तो मतलब बस पहचानना आना चाहिए, तो गुरुजी पल पल आपके साथ हैं। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। आज मैंने आपका सत्संग बहुत एंजॉय किया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।